कच्ची पक्की डोर। कच्ची पक्की डोर, embracing our roots, a play by connecting dreams। राखी की डोर बड़ी कच्ची होती है, पर उसे पक्का बनाते हैं उसे बांधने वाली बहनें और उसे बंधवाने वाले भाई। मगर आज ये त्योहार केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है, उपहारों के लेन देन का मात्र एक जरिया। न आज वो द्रौपदी है और न वो कृष्ण, जिनका संबंध रक्त संबंधी न होने पर भी संबंधों के लिए एक बेजोड़ उदाहरण है। इस रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं एक विशेष कृति जिसे आप बरसों तक याद रखेंगे। दिल को गहराई तक छू लेने वाला ये प्ले आपको एहसास कराएगा कि रिश्तों की जड़ें कितनी मजबूत होती हैं। इन जड़ों से जुड़कर ही नई पीढ़ी फल फूल सकती है। 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करती इस कहानी में पहला नंबर आता है आशी का। तो चलिए चलते हैं आशी के घर और कान लगाकर सुनते हैं कि क्या बतिया रही है आशी अपनी मैया से। तू बेकार ही इतना प्रपंच कर रही है आशी। वहाँ कोई नहीं है जो तेरे हाथ से सजाए धागे का मोल लगाए। वो लोग तो केवल रुपयों की भाषा जानते हैं, रुपयों की। मैं फिर भी जाऊंगी मैया। चाचा हमको अपना माने ना माने, पर बिरजू तो राखी बंधवाएगा ही मुझसे। हमारे पास दौलत ना सही, मगर उससे भी बड़ी चीज है। और वो क्या है आशी? अपनापन। अगली कहीं की। बिरजू भैया कहाँ है चाचा? तू क्यों पूछ रही है? और ये काम मुंह उठाए चली आ रही है पूजा घर में। देखती नहीं पंडित जी पाठ कर रहे हैं। चल बाहर निकल। मैं तो चाचा बिरजू भैया को राखी बांधने आई हूँ। आज रक्षाबंधन है ना? रक्षाबंधन है ना? हम तो जैसे पोंगा पंडित हैं। बिरजू अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है, और सुन, उसके कमरे में मत जाइयो। ये इतना शोर क्यों मचा रखा है डैड? अरे वो तो हम आशी को समझा रहे थे कि बिरजू को डिस्टर्ब ना करें। उसकी मेडिकल की एग्जाम है, एग्जाम। तो वो तो मेरी भी है ना चाचा। क्यों बिरजू भैया राखी नहीं बनवाएगा अपनी बहन से? अब ये नौटंकी तो रहने दे आशी। अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे जो हर साल आ जाती है राखी राखी खेलने मुंह उठा के। और वैसे भी मुझे अभी शहर जाना है। हाँ महेश, बस अभी निकल रहा हूँ। क्या बात कर रहा है? तेरी बहन मेरी बहन, उसे इंतजार थोड़ी करवाऊंगा। बस अभी आया। सुना? अब खड़ी खड़ी तस्वीर क्या बहा रही है? जा भाभी से कहियो हफ्ते भर की सब्जी रख जाए। रुपए धरे हैं मेरे पास, हमारे हाथों भी किसी गरीब का भला हो जाए। क्यों पुजारी जी? सत्य वचन चक्रधर बाबू, सत्य वचन। पर चाचा राखी। इतना ही राखी बांधने का शौक है तो ले, हमारे शेरू को बांध दे राखी। जा शेरू। तूने ठीक कहा था मैया। मैं अब किसी को राखी नहीं बांधूंगी, किसी को नहीं। बस कर आशी, ऐसे नहीं रोते, ऐसे नहीं रोते मेरी बच्ची। आशी के साथ तो बहुत बुरा हुआ, पर ये पारो बड़ी खुश दिखाई दे रही है। ये हो गए बेसन के लड्डू तैयार। अब राखी का थाल सजा लेती हूँ। पारो, ओ पारो, ले ले आया मैं नारियल, और तेरे भैया के लिए रेशमी रुमाल भी। हाँ इधर रख दो जी। और वो मोली तो देना, ये मोती जरा गुद दो इसमें। एक बात कहूं पारो,
तू इतनी तैयारी कर तो रही है मन से, मगर क्या वो तेरी भावनाओं को समझेंगे? आज नहीं तो कल समझेंगे। मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं? ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। तू कब आई नहीं पारो? मैं तो सुबह की आई हूँ जीजी, पर भाभी तो अपने कमरे में घुसी हुई है। अब मैं आ गई हूँ ना, देख कैसे मेरी आओ भगत में पूरे घर को सर पे उठा लेती हैं। अरे कम्मू जीजी, आओ आओ, बड़ा इंतजार करवाया। मैं तो तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुन दौड़ी चली आई। क्या करूं भाभी, तुम्हारे लिए ये मोतियों का सेट छांटने में देर हो गई। मोतियों का सेट? वाह जीजी, दिल खुश कर दिया आपने तो। अरे कालू, जरा दौड़ के कम्मू जीजी के भैया को बुला ला, महाजनी किसी और दिन कर लेंगे। जय मालकिन, अभी गया बुलाने। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ, शरबत पिलाओ ना भाभी। लो, एसी चला दिया है, अभी तुम्हारे लिए बादाम का शरबत लेकर आती हूँ। पारो, तू क्या लेगी? कुछ नहीं भाभी। ये घड़ी देख तो पारो, विदेशी है, कैसी लगी? खूब अच्छी है जीजी। तू क्या लाई है भैया के लिए? मैं तो ये रुमाल लाई थी जीजी। रुमाल? तेरे जीजा जी को जब पता चलेगा तो क्या कहेंगे, छोटी बहन 10 रुपए का रुमाल लाई थी। 10 का नहीं जीजी, 40 का है। ऐसे रुमाल तो मेरे नौकर 10-10 में लाते हैं। कम्मो जीजी, आपकी गाड़ी तो बड़ी शानदार है। तेरे जीजा जी ने ली है अलग से, घर पर भी तो एक गाड़ी होनी चाहिए ना। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जीजा जी तो पारस हैं, पारस। जिस काम में हाथ डालें सोना ही सोना। तुमको अपना पार्टनर बनाने की सोच रहे हैं, देखना तुम्हारे भी वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं तो कब से कह रहा था, आज मिली है खुशी की खबर। चलो अब कम्मो दीदी से राखी बनवा लो, फिर हम बाहर जाएंगी। हाँ भैया, आज मेरे घर पर किट्टी है, मैं भाभी को भी साथ ले जाऊंगी। वो क्या होती है जीजी? बड़े घर की औरतों की पार्टी होती है। पर तुझे कैसे पता चलेगा? तुझे चौके बर्तन से फुर्सत मिले तब ना। अरे मुझे राखी तो बांध दो। हाँ हाँ भैया, ये लो। ये बांध दी मैंने राखी, पूरे 700 की है। और ये घड़ी पहनकर तो बता, कैसी लगती है तेरे हाथ पर? घड़ी तो बड़ी शानदार लग रही है जीजी। पूरे फॉरेनर लग रहे हो, फॉरेनर। अरे सुनती हो, कितना दूं कम्मो जीजी को? 5000 से कम क्या ही दोगे, अच्छा थोड़ी लगेगा।
लो कम्मो जिज्जी, ये राखी का उपहार। और मेरी तरफ से बनारसी साड़ी भी। इसकी क्या जरूरत थी भाभी? अब मैं बांधू भाभी? रुक जा पारो, अभी दुकान में काम करने वाली लड़कियां बांधेंगी। 100 काम है इनको। तेरी कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है? अरे उमा, रमा, रजनी, सुनीता, सब चली आओ। अब तो हाथ में जगह ही नहीं बची पारो, तू कहाँ बांधेगी राखी? मेरी राखी ज्यादा जगह नहीं लेगी भैया, एक रेशम की डोर ही तो है। ठीक है, मगर जरा जल्दी कर पारो, टीका वीका रहने दे। ये बेसन के लड्डू मैंने बनाए हैं भैया, जरा खाकर बताइए। ना ना, अभी मैंने बादाम की बर्फी खाई है, मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। और रत्नी, जाते वक्त ये लड्डू लेती जाना, तेरा भी त्योहार हो जाएगा। सुनो, क्या देना है पारो को? देना वीना क्या है, 100 रुपल्ली दे दो, मैं अपनी पहनी हुई साड़ी में से दे दूंगी। ये ले पारो 500। तू भी क्या याद रखेगी, तेरे भैया का दिल कितना बड़ा है। आ गई ना फिर से रोते रोते। मैंने तुझे पहले ही रोका था, पर तू है कि मानती कहाँ है। अब मैं तुझे वहां कभी नहीं जाने दूंगा। अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी जहां मेरी राखी की कीमत पूछी जाए। भाई भाभी ने तो बहन की राखी को चमक दमक के पलड़े में तोला, और स्नेह की राखी महंगे उपहारों के बोझ तले तक सिसक रही है। पर लखिया बुआ बुढ़ापे में भी रिश्ते निभाने चली आई है। कहाँ? नहीं, वो हम आपको नहीं बताएंगे, आप खुद ही सुनिए। मिंकू की बहू, कहाँ गई बहू? लो, फिर चली आई बुआ राखी लेकर। भाई तो इनका है नहीं ना भावक, माँ बाप तो कब के मर गए, फिर यहाँ क्या करने चली आती हैं? मैं तो बहू तुम लोगों को अपना समझ कर आ जाती हूँ, तुम दुत्कारोगी तो भी आऊंगी। आखिर जे मेरा मायका है मायका, मायके की ललक छूटे है क्या? अरे बुआ बस भी कर, आते ही लगी भाषण देने। मेरी जुबान भी जहर लगे है क्या बेटा? तेरा बापू तो मेरा खूब लाड़ लड़ाया करता था इसी जुबान के चलते। ये लो जी, लस्सी पी लो, दिमाग ठंडा हो जाएगा आपका। मुझे भी ला दे, गला सूख रहा है। मुझे देर हो रही बुआ जी, मेरे भाई आते होंगे मुझे लिवाने। मायके जाकर सबको राखी बांधूंगी आज। आजा, फिर पहले मेरे से राखी बंधवा ले। आ मिंकू, तुझे टिक्का कर दूं। जो करना है जल्दी कर बुआ, और छोटा सा ही निकालना, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। बहू नहीं आई बेटा? आजकल की बहुओं को टोका टाकी नहीं पसंद बुआ, अब रहने दो भी ये चोचले। कुछ नहीं धरा इन रीति रिवाजों में, सब ढकोसले हैं बुआ। आज तेरी माँ होती ना तो इतनी बड़ी बात ना करता तू। जब तक वो जिंदा थी इस घर में बड़े बूढ़ों की इज्जत होती थी,
और तेरे बापू के होते मजाल के कोई बड़ों से ऊंची आवाज में बात भी कर ले। और कितना बड़बड़ाओगी बुआ? मेरा तो त्योहार ही खराब कर दिया तुमने। त्योहार खराब कर दिया? अरे मुए, हम बुआ बेटियों से तो इस त्योहार की शान है। हम ही नहीं होंगी तो ये त्योहार क्या तू खाक मनाएगा? तेने तो कुछ नहीं सीखा अपने बापू से। वो तो नंगे पैर दौड़ा चला आया करता था राखी के दिन मेरे ससुराल में। तो जाना बुआ, उनको ही बांध स्वर्ग में जाकर राखी। मुझे नहीं बंधवानी कोई राखी वाखी। ऐसे राखी का अपमान थोड़े करते हैं बेटा। तुझे क्या पता इसमें कितना आशीर्वाद है हम बड़ी बूढ़ियों का। तो किसी और पर लुटाओ ना जाकर, हमें बख्श दो। त्योहार ना हुआ कोई आफत हो गई। पहले राखी बंधवा ले बहू, फिर जितना चाहे सुना देना। मुझे नहीं बनवानी ये भद्दी सी ओल्ड फैशन राखी। सुन लिया ना बुआ, अब जा। अब ये तेरा मैका नहीं रहा। माँ बापू के साथ समझो वो भी खत्म हो गया। अब ये जोर जबरदस्ती के रिश्ते ना हम पर मत थोपो। अब तो जाओगी ना बुआ कि यहीं खड़े खड़े तमाशा बनाओगी हमारे नौकरों के सामने? ठीक है बहू, तू कहती है तो मैं चली जाती हूँ, पर मेरी एक बात गांठ बांध लेना। मिट्टी पर चाहे जितना महंगा फर्श बिछा ले, आधार तो उसका मिट्टी ही रहे है। बड़े बुजुर्ग पुराने पीपल की जड़ों की तरह होते हैं। उन्हें काटकर पेड़ कुछ दिन तो हरा भरा रह सकता है, लेकिन फल फूल नहीं सके है बेटा। और बहू, तुम पूछती हो ना कि बार बार मैं इस धैर्य पर क्यों आती हूँ, तो सुन, इस धैर्य पर हमने कितने ही अपन के लक्ष्मी पैर बनाए हैं और चौखट पर सथिया और शुभ लाभ लिखकर शगुन मनाए हैं। शगुन दीवार पर नया रंग रोगन लगा देने से पुराने लोगों के हाथों की थाप तो मिट सकती है, लेकिन आशीर्वाद नहीं। और जिस आंगन में तू खड़ी है ना बहू, इस आंगन को हमने गोबर से नहीं प्रेम से लिपा है। और मिंकू, जिस पेड़ की छाया में खेलकर तू बड़ा हुआ है ना, उस पेड़ को हमारे बापू ने लगाया था। और उसी छाम में हम भाई बहन बिना बिछावन के ऐसे सोते थे जैसे माँ की ममतामयी गोद हो। तो जाना बुआ, वहीं सोई रह जाकर। जा रही हूँ बेटा, ये ले आखिरी बार ये चावल बिखराई जाती हूँ। तुम लोग सदा सुखी संपन्न रहो। चलो जान छुटी। छोड़ चली पीहर लेके छोड़ चली पीहर लेके मोह की गठरी, मोह की गठरी, ये विधि ना चले हैं राम, कैसी चाल रे, ये विधि ना चले हैं राम, कैसी चाल रे। छूटे भले अंगना रामा, छूटे भले अंगना रामा, टूटे नाही नाता, टूटे नाही नाता, इन धागों ने बुना है कैसा
माया जाल रे इन धागों ने बुना है कैसा, माया जाल रे ये विधना चले है राम, कैसी चाल रे ये विधना चले है राम, कैसी चाल रे। समय अपनी गति से चलता रहा और 2 साल बीत चुके हैं। चलिए जरा आशी की खोज खबर लेते हैं। डॉक्टर आशी उपाध्याय, वाह! अब तो तू बड़ी डॉक्टरनी हो गई है आशी बिटिया। अपने भाई बिरजू का भी कुछ बंदोबस्त कर दे। जब से फेल हुआ है नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है। दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा है, ये क्यों नहीं कहते चाचा? भाभी तुम तो हमारी अपनी हो और बिरजू भी तुम्हारा ही लड़का है। ना 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 चक्रधर, मेरी एक ही बेटी है, वो भी 100 बेटों के बराबर है, 100 बेटों के। अपनी लियाकत से पूरा गढ़ जीत लिया है उसने, किसी की सिफारिश से नहीं। एक दस्तखत ही तो करना है बिटिया, फिर बिरजू को भी नौकरी मिल जाएगी। तेरा भाई है, चचेरा ही सही। हाँ लता, क्यों नहीं क्यों नहीं, तेरा भाई मेरा भाई भी तो है। भेज दे उसे, बहुत मेहनती है, जानती हूँ मैं, नौकरी मिल जाएगी उसे। सुना चक्रधर, अब चलते बनो यहाँ से। अरे मैया, चाचा को ऐसे ही विदा कर दोगी? कुछ रुपए दे दो और मुंह मीठा करा दो, हमसे भी कुछ भला हो जाए किसी गरीब का। क्यों ननकू? सत्य वचन डॉक्टरनी जी। कोई बात नहीं बहन, साइन नहीं करना तो मत कर, पर आज रक्षाबंधन है तो राखी तो बांध दे। याद नहीं है बचपन के दिन? पता है बिरजू, किसी ने मुझे नसीहत दी थी कि राखी बांधने का इतना ही शौक है तो शेरू को राखी बांध दूं। डॉक्टरनी जी आप इस कुत्ते को राखी बांधेंगी? हाँ ननकू, क्योंकि जानवर कपटे रिश्तेदारों से कहीं ज्यादा वफादार होते हैं, कम से कम परायेपन का एहसास तो नहीं दिलाते। आजा शेरू, मेरे भाई, तुझे राखी बांध दूं। वाह भाई, मजा आ गया। आशी ने अच्छा सबक सिखाया अपने स्वार्थी रिश्तेदारों को। पर क्या पारो बिना भाई को राखी बांधे रह सकेगी? चलिए देखते हैं। तूने तो हमें भुला ही दिया पारो, पिछले बरस भी नहीं आई राखी बांधने। भूल तो नहीं गई आज रक्षाबंधन है? हाँ हाँ, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि पारो राखी बांधने ना आए। भूली नहीं हूँ भाभी। भैया, भूल भी कैसे सकती हूँ इस त्योहार को। इसी दिन तो मुझे पता चला था कि गरीब की राखी कितनी सस्ती होती है और रिश्ते दौलत की तराजू में तुलकर महंगे हो जाते हैं। अच्छा चल छोड़, ये बेसिर पैर की बातें रहने दे, मुझे राखी बांध दे। सोच क्या रही है पारो? देख, तेरे भैया की कलाई आज त्योहार के दिन भी सूनी पड़ी है। क्यों, कम्मो जीजी नहीं आई क्या आप लोगों के लिए महंगे उपहार लेकर लंबी गाड़ी में? नाम मत ले उस कम्मो कमीनी का तो पारो,
मीठी मीठी बातें कर, महंगे महंगे गिफ्ट देकर लूट ले गई वो हमें। पार्टनरशिप करके सारा कारोबार अपने नाम करवा लिया उसके धूर्त मियां ने, और अब हम पे ही मुकदमा करने की धमकी दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं भैया, वो तुम्हारी दुकान में काम करने वाली लड़कियां थी ना, उमा, रमा, रजनी, सुनीता, उनसे बंधवा लो। सब रुपयों का खेल था बहन, एक भी नहीं आई राखी बांधने। रुपया क्या गया, इज्जत ही चली गई। अब तो तू राज रच रही है पारो। तेरे भैया की नौकरी का कुछ बंदोबस्त कर, बड़ी आशा लेके आए हैं तेरे पास। ये तो जग की रीत है भैया, तुम ही से सीखी है। भाभी, फिर तुम्हारा क्या भरोसा, कल को मेरे पास ये जायदाद न रही, ये रुपए न रहे, तो पारो की राखी फिर से सस्ती हो जाएगी। पारो ठीक ही कह रही है। सुन पारो, इन्हें बादाम का शरबत पिलाकर ही विदा करना। और ये ले पारो, तेरे लड्डू गोपाल के लिए मखमली रुमाल लाया हूँ, और ये नारियल भी। मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए बेसन के लड्डू भी बनाए हैं। जब लड्डू गोपाल को भाई बना ही लिया है, तो बहन के लड्डू खाने जरूर आएंगे। आशी और पारो को तो अपने अपने भाई मिल गए, पर क्या लखिया बुआ को अपना मायका मिलेगा? चलिए उनके मायके चलते हैं पहले। हेलो हेलो, डॉक्टर साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी वाइफ बहुत तकलीफ में है, अभी शहर लाना नहीं हो पाएगा, आप चले आइए, आपकी जितनी फीस होगी ना, मैं उसका दुगना दूंगा। देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, इस वक्त हमारे घर में पार्टी चल रही है, मैं इस तरह पार्टी छोड़ के नहीं आ सकता, आप किसी और डॉक्टर को बुला लीजिए। अरे मिंकू भैया, क्या कहे डॉक्टर साहेब? कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं है, अब क्या होगा? बहू जी को तो तेज प्रसव पीड़ा हो ही रही है, हमरी मानो तो लखिया बुआ को बुलाई ले, सुना है बड़ी अनुभवी है वो। हाँ, बुआ, लखिया बुआ, दरवाजा खोलो। क्या हुआ मिंकू बेटा, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? कुछ मत पूछो बुआ, जल्दी चलो, तुम्हारी बहू को प्रसव पीड़ा हो रही है और कोई भी डॉक्टर आने को तैयार नहीं। चल चल जल्दी चल, गाड़ी लाया है ना। अरे चप्पल तो पहन बुआ। चप्पल वप्पल रहने दे, तू जल्दी चल। कितनी तूफानी बारिश हो रही है आज, लगता है कृष्ण कन्हैया ही पधारेंगे। बुआ जी, बहुत दर्द हो रहा है बुआ जी, अब मैं नहीं बचूंगी बुआ जी, मुझे बचा लो बुआ जी। तू घबरा मत बहू, मेरे रहते तुझे कुछ नहीं होगा। जब मिंकू होने वाला था ना, तो भाभी का तो तुझसे भी बुरा हाल था, पर मैंने सब संभाल लिया। तू धीरज रख, बस कृष्ण कन्हैया का नाम ले,
जी, आपने मुझे बचा लिया। आप नहीं होती तो मेरा मरण तो निश्चित था। मैंने आपका इतना तिरस्कार किया, फिर भी आपने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो बुआ जी, माफ कर दो मुझे। बधाई हो मिंकू बेटा, तू बाप बन गया रे। साक्षात कृष्ण भगवान पधारे हैं। तुम्हारी बहू तो ठीक है ना बुआ? अरे बेटा, यमराज की क्या मजाल कि मेरे रहते वो जहाँ पैर भी धर सके। और यमराज आएगा भी तो तेरी बुआ को लिवाने की खातिर। ऐसे क्यों बोल रही है बुआ? अच्छा अच्छा, तू जाके अपने बाल किशन को देखा जल्दी से। छोड़े नाही छूटे रामा, छोड़े नाही छूटे रामा, मोह की गठरे। छोड़े नाही छूटे, छोड़े नाही छूटे, छोड़े नाही छूटे रामा, मोह की गठरे। छोड़े नाही छूटे रामा, मोह की गठरी, मोह की गठरी। खड़े द्वारे पे लगाए राम, खड़े द्वारे पे लगाए टेर। मोहे काल रे, खड़े द्वारे पे लगाए टेर। मोहे काल रे, ये विध ना चले है राम, कैसी चाल रे। अरे विध ना चले है राम, कैसी चाल रे, कैसी चाल रे, कैसी चाल रे। अरे घुंगरू, लखिया बुआ दिखाई नहीं दे रही। वो तो चली गई मिंकू भैया, कहती थी कि अब मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं सदा के लिए जा रही हूँ। और तूने रोका नहीं उनको? हमने तो बहुत रोका, पर वो रुकी ही नहीं। इस तूफानी बारिश में भीगती भीगती चली ही गई। अब तक तो घर भी पहुंच गई होंगी। अब ये तेरा मैका नहीं रहा। माँ बापू के साथ समझो वो भी खत्म हो गया। लगता है बुआ ने हमें अभी तक माफ नहीं किया। मिंकू भैया, मिंकू भैया। अरे क्या हुआ घुंगरू, क्यों इतना हाँफ रहा है? लकिया बुआ स्वर्ग से धार गई। क्या? ये क्या बोल रहा है? अभी अभी मास्टर साहब आए रहे, कह रहे थे रात भर तेज बारिश में भीगने से बहुत बुखार रहा और सुबह तक प्राण निकल गए। बुआ हमें छोड़कर चली गई। अरे बेटा, यमराज की क्या मजाल कि मेरे रहते वो जहाँ पैर भी धर सके। और यमराज आएगा भी तो तेरी बुआ को लिवाने की खातिर। तो जाना बुआ, उनको ही बांध स्वर्ग में जाकर रख। रिश्ते अनमोल होते हैं, उनके सामने संसार का समूचा खजाना भी नगण्य है। इसलिए इन रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे शब्द और व्यवहार का संयमित होना अत्यंत आवश्यक है। और समय निरंतर गतिमान होता है, वो किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता।
इसलिए आप और हम यदि समय रहते अपनी भूल का सुधार कर लें तो हमें मिंकू और उसकी पत्नी की तरह पछताना नहीं पड़ेगा। आइए अपनी सोच को बदलकर हम रिश्तों की कच्ची डोर को पक्का बनाने का एक प्रयास करते हैं। कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। यदि समाज और सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाना है तो शुरुआत हमें स्वयं से ही करनी होगी। तो अब जानते हैं उन साथियों के नाम जिन्होंने इस कहानी को बनाने में अपना विशेष योगदान दिया। इस कहानी के सृजनकार हैं विकास शर्मा, कोमल अग्रवाल और ओमवीर नावरिया। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस कहानी के विशेष पात्रों को। लखिया बुआ के रोल में है रजनी गर्ग। पारो का रोल किया है कोमल अग्रवाल ने। आशी के रोल में है खुशबू गुप्ता। तो भैया के रोल में है अभय गोयल। भाभी बनी है रानू मैनी। और कम्मो जीजी के रोल में है सुदेश शर्मा। मिंकू की भूमिका में है विकास शर्मा। मिंकू की पत्नी का रोल निभाया है ज्योति नायक ने। और चक्रधर चाचा हैं हमारे ओमवीर नावरिया। बिरजू के रोल में है विकी प्रसाद। पारो के पति की भूमिका में है शंकर लाल फुलवारिया जी। आशी की मैया की भूमिका में है सोमा गुप्ता। अगर आप कनेक्टिंग ड्रीम्स की कहानियों से कनेक्टेड फील करते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और क्विक अपडेट्स पाने के लिए कीजिए बेल आइकन को प्रेस। अरे मिंकू भैया, लाइक के लिए कहना तो भूल ही गए और शेयर करने को भी नहीं कहा। तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। और अपनी प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स, जो दे सपनों को पंख। थैंक यू।